आज के इस वीडियो में हम भगवान शंकर के शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को ही पूर्ण पुरुष और निराकार परब्रह्म माना गया है, जो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण भी है। ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य लिंग यानी ज्योति प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। तभी से शिव को परब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी शुभ और लिंग का अर्थ है सृजन ज्योति। वेदों में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। यह सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना होता है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। लिंग पूजन परमात्मा के प्रमाण स्वरूप सूक्ष्म शरीर का पूजन है। कुछ लोगों द्वारा शिवलिंग को गलत अर्थों में लिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृजन काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और सबसे ऊपर महादेव विराजमान होते हैं। केवल शिवलिंग की पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। वेदों में ज्योतिर्लिंग को व्यापक ब्रह्मात्मलिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है व्यापक प्रकाश। ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 12 तत्वों को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार हजारों साल पहले आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। हजारों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। हालांकि कुछ ऐसे भी ज्योतिर्लिंग हैं जिनका निर्माण स्वयं भगवान ने किया था। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और उनके स्थान इस प्रकार हैं। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र जिले के प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। इस प्रसिद्ध मंदिर को अतीत में अनेकों बार ध्वस्त एवं निर्मित किया गया। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी के हमले ने इसकी समृद्धि को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया था। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में विराजमान है। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिकापुरी भी कहते थे। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के बीच द्वीप पर स्थित है। यहाँ ओमकारेश्वर और मामलेश्वर 2 पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। श्री ओमकारेश्वर लिंग को स्वयंभू माना जाता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर मंदाकिनी के किनारे स्थित है। यह स्थान हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तरांचल राज्य में है।
श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मुंबई से पूर्व और पूना के उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। असम में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर तथा नैनीताल जिले के काशीपुर में स्थित विशाल शिव मंदिर भी भीमा शंकर का स्थान बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा तट पर स्थित श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थल है। श्री काशी विश्वनाथ जी सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के निकट गोदावरी के किनारे स्थित है। इस स्थान पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के परभनी जिले में परली ग्राम के निकट स्थित हैं। कुछ लोग इनका स्थान झारखंड प्रांत के देवघर नामक स्थान में भी बताते हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्रांतर्गत द्वारका से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार ने करवाया था। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु प्रांत के रावनाड जिले में स्थित है। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने आराध्य देव शंकर की पूजा यहीं पर किया था। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से 12 मील की दूरी पर बेरुल गांव के पास में है। इनको श्री घुष्मेश्वर या गिरीशेश्वर भी कहा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनका पूजन लिंग व मूर्ति दोनों रूपों में किया जाता है। हिंदुओं में मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या काल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ करता है तो उसे शीघ्र ही फल की प्राप्ति हो जाती है। इन लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए।